हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 को पढ़ेंगे, समझेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। तो आपको मालूम है कि आपने पहले पाठ में इस्लाम के बारे में पढ़ा कि इस्लाम कैसे आया। दूसरे पाठ में आपको पढ़ाया गया कि सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, सल्तनत काल, सुल्तान वगैरह इनकी कैसे शुरुआत हुई। और अब तीसरा पाठ है जो आपका, वो ये बता रहा है कि सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ, सल्तनत काल में खिलजी वंश आया, इसके बारे में आपके तीसरे चैप्टर में बताया गया है, जो कि 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के मध्य था। तो सल्तनत काल का विस्तार आपके पाठ में है कि बलबन की मृत्यु के बाद, जब बलबन की मृत्यु हो गई तो दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजी सरदारों के मध्य संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जो था जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल हो गया। तो जलालुद्दीन फिरोज जो था वो खिलजी के पूर्वज, कहाँ के थे खिलजी के पूर्वज? अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर खल्ज नामक स्थान से आए थे। जो खिलजी के पूर्वज थे वो अफ़गानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से आए थे। अफ़गानों में जो होता है गर्म प्रदेश को क्या कहते हैं? खल्ज। तो इसलिए उनको खिलजी कहा जाता था, इसी कारण उनको खिलजी कहते थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बना, वहाँ का शासक बन गया। तो अब देखिए, आप जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब बना था? 1290 ईस्वी में। और कब तक रहा? 1296 ईस्वी तक। तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की थी, वह एक उदार और सहिष्णु शासक था, अच्छा शासक था। उसने मतलब दंड के जो नियम थे उनको भी मानवीय बनाया, सरल किया, और मतलब अच्छा उसकी नीति भी अच्छी थी, अच्छी नीति अपनाई उसने, हैं, संतुष्ट करने की नीति अपनाई। लेकिन सुल्तान का जो भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन, जो कहाँ था? कड़ा, कौशाम्बी, अपने ये प्रयागराज में कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में, कड़ा नामक जगह आपने सुनी होगी, वहाँ पर एवं अवध का इक़्तादार और रक्षा मंत्री था। तो जो अलाउद्दीन था भतीजा उसका, वो रक्षा मंत्री था। कहाँ पर? कड़ा में। तो वो खुद देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए निकला और वहाँ उसे विजय के साथ साथ बहुत सारा धन भी मिल गया। उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ पर वो उसको सफलता मिली और बहुत सारा उसको धन भी मिल गया। तो सुल्तान जो जलालुद्दीन था अपने भतीजे अलाउद्दीन को इस अभियान के लिए, इस सफलता के लिए, मतलब मिलने के कारण, सफलता मिलने पर मिलने के लिए आया। कहाँ आया? कड़ा, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चला। लेकिन सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन ने कर दी। वो तो उससे मिलने कड़े में आया, लेकिन कड़ा में अलाउद्दीन ने क्या किया? सुल्तान के संग घात किया और उसकी हत्या कर दी, और जलालुद्दीन की मृत्यु हो गई। और शासन किसने संभाल लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी कब बना? 1296 ईस्वी में, जो कि 1316 ईस्वी तक चला। तो इस तरह से खिलजी वंश आपको पता चला कि कैसे आए, कैसे उनका विस्तार हुआ। तो आता है आपका पहला प्रश्न कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आपको पता चल गई कहानी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी कड़ा में, है ना। दूसरा प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों को भी जीता। उत्तरी तो जीता ही जीता, उसके संग दक्षिणी भारत को भी जीता। उसने दक्षिणी भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय की प्राप्ति की। तो उसने कई दक्षिणी राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। ये देखिए, आप नक्शे से भी देख सकते हैं कि उसने किन किन राज्यों में विजय प्राप्त की है। अब आती है बारी अगले प्रश्न की। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या उपाय किया? उत्तर है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजयों की सफलता का श्रेय उसकी विशाल एवं सुसंगठित सेना को था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी सफलता प्राप्त की, उसके लिए मुख्य रूप से जो श्रेय जाता है वो उसकी सुसंगठित और विशाल
सेना को जाता है। उसने सेना के संगठन में निम्न सुधार किए। उसने अपनी सेना को सबसे पहले मजबूत किया, क्योंकि लड़ाई कौन कर रहा था? सेना कर रही थी, और राजा इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए असफल हो जा रहे थे। तो पहला उसने क्या क्या सुधार किया? पहला सुधार किया उसने सैनिकों की नियुक्ति घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की। जो उसने सैनिक नियुक्त किया अपनी सेना में, वो उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जिनको घुड़सवारी आती थी और शस्त्र चलाने की उनके अंदर योग्यता अच्छी थी। और उसने क्या किया? सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा और उनको नकद वेतन देने की प्रणाली रखी। उनका कैसा हुलिया होगा, क्या पहनेंगे वो, और उनको तनख्वाहें भी देता था नकद, जिससे कि वो अच्छे से खाएं पिएं, खर्चा करें, खुश रहें और उसके लिए लड़ाई करें, युद्ध करें। तीसरा, सेना के घोड़ों की पहचान के लिए दागने की व्यवस्था की। मतलब उसने पहचान रहे इसलिए हर घोड़े पर कुछ ना कुछ उसने दगवा दिया था। चौथा, अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नए किलों का निर्माण और पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा इन किलों को रसद आपूर्ति की भी व्यवस्था की। मतलब उसने अच्छे अच्छे किलों का भी निर्माण कराया और जो पुराने किले थे उनको भी मजबूत बनाया। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित कर दिए थे? उसने क्यों हर वस्तु जो थी उसकी एक निश्चित कीमत कर दी थी? ये नहीं कि कोई मनमाना बेच ले, कोई 10 रुपये में बेच रहा है, कोई 50 रुपये में बेच रहा है, ऐसा नहीं था। तो इसका पूछ रहा है वही प्रश्न आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य को क्यों निश्चित कर दिया? उत्तर है, उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सके। एक निश्चित रहेगा, जितनी तनख्वाह है उससे वो हर सामान खरीद सकते हैं, नहीं तो मनमानी हो जाती। अगला प्रश्न है आपका, अमीरों तथा सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? उत्तर है, अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों और उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा आत्मीयता बढ़ती है। उसने समझ लिया था अलाउद्दीन ने। देखिए प्रश्न आपका बोल रहा है कि अमीरों और सरदारों को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया, कैसे उन पर रोक लगाई? तो उत्तर है आपका कि अलाउद्दीन ये मान गया था कि जो दावत करते हैं, उत्सव करते हैं, उसमें अमीर और सरदार लोग मिल जाते हैं, आत्मीयता उनकी बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र रच लेते हैं वो लोग, विद्रोह करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसने क्या किया? अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों और सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। वो उनमें दावतों में उनको आने ही नहीं देता था। उनके इलाकों पर राज्य तथा अधिकार कर लिया गया और अमीरों की दावतों और मदिरापान गोष्ठियों पर भी नियंत्रण किया गया। उसने इन सब पर नियंत्रण कर दिया। और क्या किया? सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते जब तक कि उससे अनुमति न ले लें। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण था। तो ये आपके आता है, आप सही गलत का चिन्ह लगाना है आपको। का नंबर है आपका, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, सही है। दूसरा है मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था, ये भी सही है। तीसरा है खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था, सही है। और घ नंबर है अमीर खुसरो जलाउद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था, तो ये गलत है आपका, इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो आप देखिए का नंबर जो है आपका, जलाउद्दीन खिलजी में दिल्ली का सुल्तान बना, कब बना था? 1290 ईस्वी में। आपको हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हमने हल्का इसलिए कर दिया कि आपको खालिस्तान पता लगे कि कहाँ पर है। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये है आपका, है ना। तो जलाउद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। क्या लिखेंगे आप? 1290 ईस्वी। दूसरा है मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों, कौन कौन से 3 राज्य खालिस्तान में लिखेंगे? देवगिरी, तेलंगाना, उसको वारंगल भी कहते हैं, और होयसल,
पर विजय प्राप्त की। तीसरा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी लिखेंगे आप खालिस्तान में। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। कब से किया? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। ये आपके खालिस्तान है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। और आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे मैं हर चैप्टर के हर विषयों के वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।